हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्लास 9th मैथ का चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट है और ये पार्ट फर्स्ट है। जितने भी पार्ट होंगे आपको पार्ट वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज चलते हैं, हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, नंबर संख्याएँ क्या होती हैं। तो देखिए, नंबर यानी कि संख्याएं। देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक संख्या, जिसे बोला जाता है रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं का अध्ययन हम क्लास 10th में करेंगे, और जबकि काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन हम क्लास 12th या हायर क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखिए, वास्तविक संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जिसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का मान 1 से लेकर के अनंत तक होता है, यानी कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक इनका मान होता है। इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है हमारा पूर्णांक। देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर। देखिए, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। होल नंबर का मान 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। यानी कि होल नंबर में देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 भी संख्याएं आ रही हैं, जो कि नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है। इसलिए होल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं 0 प्लस एन के रूप में, क्योंकि एन हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू 0 प्लस एन, यानी कि पूर्ण संख्या में होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आती हैं, शामिल होती हैं। अगला है हमारा पूर्णांक। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो दोनों को मिला करके यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, इंटीजर्स, इसको कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इंटीजर्स का मान जो, यानी कि पूर्णांक का मान होता है, वो माइनस से लेकर के पॉजिटिव तक होता है। यानी कि ये माइनस में अनंत संख्याएं हो सकती हैं और पॉजिटिव में भी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इत्यादि संख्याओं से यहाँ पर प्रदर्शित किया। ये डॉटेड ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसके बाद अनंत संख्याएं, बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए, भिन्न, आगे चलते हैं, हम भिन्न के बारे में जानते हैं कि भिन्न क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन। देखिए, भिन्न को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए अंश बटे हर, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए अंश बटे हर। देखिए, अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। जैसे 1/2 है और हमारा 2/3 है और 7/4 है। तो ये क्या है, भिन्न है, क्योंकि इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं, हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पर p और q पूर्णांक तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 या 3/4। इसमें देखिए, यहाँ पर जो ये p/q के रूप में लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए q 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पर p और का जो HCF है वो कितना है, 1 है। p और q का HCF जो p/q के रूप में लिखा जाता है, इन दोनों का HCF कितना है, 1 होना चाहिए। तो इसीलिए हमने आपको अभी बताया कि 1/2 हो गया या 3/4 हो गया, जो भी संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकें और जिनका HCF, यहाँ पर देखिए 3 और 4 का HCF क्या होगा, 1 होगा, तो इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए। 0/1 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 है। लेकिन 0 को परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि q का मान यहाँ पर देखिए 1 है और इसे p/q के रूप में लिखा जा रहा है। आगे चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखना चाहिए p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं। तो अभी हमने आपको समझाया कि देखिए, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो देखिए,
आगे यहाँ पर हल में आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है कि देखिए यहाँ पर हाँ शून्य एक परिमेय संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए इसको 0/1 के रूप में p बटे क्यू के रूप में लिखा गया है और q 0 के बराबर नहीं है तथा p और q क्या है, पूर्णांक है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या पूछा जा रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब कभी भी क्वेश्चन आए 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या पूछा जाए तो उसमें क्या करते हैं, जितनी संख्या पूछा जाए, जैसे यहाँ पर 6 पूछा गया था तो 6 पर हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या मिला है, 7, नंबर 7 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 में क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का 7 में गुणा होगा तो 21 हो जाएगा और यह हो जाएगा 21/7। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार 4 में हम क्या करेंगे, 7/7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 सते 28, 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उसको हम लिख देंगे। हमसे पूछा जा रहा है 6 परिमेय संख्या, तो देखिए किन्हीं भी संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हमसे यहाँ पर 6 परिमेय संख्या पूछा है तो हम 6 परिमेय ही संख्या बताएंगे। देखिए 21 के बाद क्या आता है संख्या, 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 25 और 26, 27 और इसके नीचे जो ये हमारा हल है क्या है, 7 है, तो सभी के बटे में 7 लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमको 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 प्राप्त होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए 3/5। क्वेश्चन में आपके बुक में देखेंगे तो यहाँ पर 3/5 ही लिखा आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या पूछा है तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। तो 6 से क्या करेंगे, जो 3/5 के बीच में पूछा है उसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखिए तो 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा 18 हो जाएगा और 5 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 4/5 है, 4/5 में भी क्या करेंगे, 6/6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 छंग 24 और 5 छंग 30 हो जाएगी, यानी 24/30 हो जाएगा। अब 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। देखिए 18 के बाद क्या आता है, 19, 20, 21, 22, 23 और सब के बटे में क्या लिखेंगे, 30, क्योंकि इसका हर जो है 30 है। तो यहाँ पर 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखिए इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या आचरण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में देखिए हमने आपको नेचुरल नंबर कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान क्या होता है, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक होता है। और होल नंबर यानी कि डब्लू का मान कहाँ से चालू होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि डब्लू का मान जो होता है वो 0 + n लिख सकते हैं। इसलिए यानी कि जो होल नंबर है, होल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर भी शामिल होता है। इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यही कारण में यही लिखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पर लिख देंगे कथन हमारा क्या है, सत्य, और जो हमने अभी कारण में बताया वो कारण आप दे देंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल जेड से, और इसका मान होता है निगेटिव से पॉजिटिव। जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको देखिए यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि से प्रदर्शित किया गया है। तो इंटीजर्स का मान ये होता है। और पूर्ण संख्या डब्लू का मान अभी हमने आपको बताया कि 0 से लेकर के जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए चूंकि ये जो -1 है ये क्या पूर्ण संख्या का अवयव है, नहीं है, तो इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, अर्थात हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और कारण में यही हम ऐसे लिख देंगे और हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, असत्य। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या प्रदर्शित किया गया है 1/3। यहाँ पर हम कारण में इसको देंगे, क्या देंगे, कारण। देखिए कारण में देखिए कारण समझ लीजिए और उसके बाद आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए परिमेय संख्या 1/3 है, जैसे ये क्या है 1/3, ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या का मान डब्लू का मान होता है 0, 1, 2, 3 इत्यादि इनफाइनाइट तक। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपका ये कथन असत्य हो जाएगा और कारण में आप यही लिख करके इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हो गया है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 जो प्रश्नावली 1.1 है आपका समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।